सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं, क्या गेम था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान? जैसे मैंने शुरू में कहा, गिव अप करने का तो दोनों में से कोई सोच ही नहीं रहा था। इतने बचपन में झूले झूलते ना हम वो झूले इस मैच में आए कि समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम पे लगा 230 आराम से साउथ अफ्रीका बनाएगा। रिकल्टन और डिकॉक जिस तरह खेले थे, फिर एकदम कोलैप्स हो गए। फिर मार्को हैंसन जो आपका फेवरेट है, उसने जो इनिंग्स खेली वो 187 पे पहुंचाया। लेकिन उसके बाद गुलबाज जिस वे में खेला था तो ऐसा लग रहा था शायद 15 ओवर में खत्म कर दे। खूब खेला भाई, वो पहली दफा देखा है अफगानिस्तान की तरफ से मैंने, वरना फ्रेंचाइज लीग में तो मैं देखता ही हूँ उसको। और मतलब कभी इस तरफ जा रहा है, पेंडुलम जिस तरह से स्विंग करता है ना वैसे। और जब हम बैठे हुए थे तो हमने एक अचानक ही मैंने एक ऐसा जुमला बोल दिया था, अभी नूर भी तो है। मैंने मजाक में कहा और था। मैंने आपकी तरफ ऐसे देखा था कि अब ये नूर करेगा स्कोर, और वो कर गया। आप ये देखो, वो वाला मैच वो जीत चुके थे। 2 रन आसानी से थे, वो सिर्फ डाइव मारनी थी। छोटी बेसिक चीज ना, वो नहीं कर सकते। तो वो रन आउट की वजह वो से दूरी हुई और वहां से फिर सुपर ओवर हो गए। भाई क्या मैच हुआ है, मेरा ख्याल है इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता। इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता। अभी तो इवेंट में इतने से मैचेस हुए, हम ये भी नहीं कह सकते मैच ऑफ द इवेंट। मैंने तो बहुत अरसे से ऐसा कोई गेम नहीं देखा। मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ और फुल क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान की टीम को यार, जैसे वो लड़े हैं 187 और वो भी साउथ अफ्रीका की टीम देखे ना किस लेवल की है। बॉलिंग क्या उनके पास, रबाडा उनके पास, नगीदी, मार्को जैंसर, केशव मराज, जॉर्ज लिंड। आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट बॉलिंग, चाहे कोई टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, इस टीम के खिलाफ इतने रन्स करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गुरबाज ने जैसे बैटिंग की है, उससे पहले जैसे टारगेट सेट किया, मार्को जैंसन ने जो 7 बॉलों पे 16 किए ना, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे छक्का लगा, वो कितना फर्क पड़ा आप देखें। एक स्कोर से मैच टाई हुआ है, जीत नहीं सके, वो भी रन आउट हो गया। लेकिन एक्सीलेंट एफर्ट, एक्सीलेंट अप्रोच थी, डू एंड डाई थी उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए। ये मैच जीतेंगे तो टूर्नामेंट में रहेंगे, लेकिन जान लगी सुपर ओवर पे सुपर ओवर होना, मेरे ख्याल से इससे अच्छा मैच इस टूर्नामेंट में नहीं हो सकता। मैं कामी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इजाजत है? जी जी। कामी, जितने भी मैचेस हुए हैं, श्रीलंका की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया में, आपको क्या लगा ये बेस्ट पिच थी? बहुत जबरदस्त पिच थी जैसे वो खेले हैं। वो तो खुद अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। आप देखें डिकॉक जैसे खेला, रंगेंटन खेला, वो उसके बाद गुरबाज जैसे खेला, अनबिलीवेबल, बड़ा जबरदस्त। अजमतुल्लाह उमर से ही आप देखें, वहां पे वो टर्निंग पॉइंट, वो कैच जो है, वो टर्निंग पॉइंट है अफगानिस्तान का। मैच सुपर ओवर तक गया, फिर सुपर ओवर तक गया, लेकिन कमाल की फाइट बैक। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ है कोलंबो से, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, मैच एंजॉय किया आपने? ऑल्दो मैच तो ये अहमदाबाद में हुआ, लेकिन इसका शोर सारी दुनिया में गया होगा। नहीं, मैं ज़हनी तौर पर अहमदाबाद में ही था, इसलिए कि मैं 2023 में गया था। लेकिन दोनों टीमों ने गलतियां की, दोनों टीमें चाह रही थी कि हम किसी तरह ये मैच हार जाएं। शुक्र है कि कागिसो रबाडा पाकिस्तानी बॉलर नहीं है, वरना बेपनाह बातें होती हैं और बेपनाह पता नहीं क्या क्या हो जाता। कागिसो रबाडा ने पहले नो बॉल करके मैच को टर्न करवाया। फिर नूर ने जब चौथी गेंद पे उसने शॉट मारा था तो 1 रन की जरूरत थी। 1 रन पे आप सुपर ओवर के लिए तो हो जाते, तो उसको दूसरा रन लेने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब आप सुपर ओवर खेल रहे हैं तो आपने दूसरे सुपर ओवर में गालिबन नबी को आपने भेज दिया। गुरबाज को इतने अच्छे फॉर्म में था, इतने अच्छी टिक में था। दोनों टीमों ने बड़ी बराबर की गलतियां की और अब तकरीबन अफगानिस्तान तो आउट है। अब उन्हें ना तो सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने, बल्कि ये भी एक वो उनको चाहिए कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जब मैच होगा तो एक टीम हारेगी, वही टीम किसी और टीम से भी अपसेट हो, तब जाके अफगानिस्तान का चांस होगा, वरना टाटा बाय। हाँ, इट्स हाईली अनलाइकली कि अब अफगानिस्तान का कोई रास्ता बने। बासित भाई, इतना खराब क्रिकेट उन्होंने एशिया कप में खेली थी ना, उतनी बेहतरीन खेली, उतनी ही बेहतरीन क्रिकेट आज के मैच में खेली। और एक चीज कहूंगा कि इनकी ना फोकस फ्रेंचाइज क्रिकेट पे बहुत ज्यादा है। इनके जितने भी प्लेयर्स हैं 90% फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। इनके लिए अफगानिस्तान की वैल्यू नहीं है, इनके लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट की वैल्यू है। नो मैटर कि आज वो बहुत अच्छा मैच खेले, लेकिन और जो टूर्नामेंट्स होते हैं मुल्क के लिए, ये लोग इस तरह परफॉर्म नहीं करते। तो मेरी इनके लिए सोच ये है कि ये पैसे के पुजारी है। पैसे के पुजारी के साथ साथ उनका बोर्ड भी तो कमजोर है, उनको भी तो किसी तरह से कमाना तो है ना, लीग से वो जिंदा तो रहते हैं ना। लेकिन एक चीज आप देखें, IPL के अलावा कोई भी लीग होती है ना, उनकी नेशनल ड्यूटी होती है, वापस चले जाते हैं। नेशनलिज्म तो है, खेलते हैं।
वो उस टाइम खेलते जब फ्री हो रहे होते हैं। और दूसरी चीज इनकी टीम में जो प्रॉब्लम है ना, जैसे इनके पास स्पिनर्स है ना, फास्ट बॉलर आ जाए ना 2-3 इनके पास अच्छे वाले क्वालिटी वाले, तो वो आप इनकी टीम बॉलिंग में बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ये सिर्फ मार खाते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से। मुजीब इनके पास है, राशिद इनके पास है। राशिद का आजकल टाइम अच्छा नहीं है, पहले 2 ओवरों में 22 हुआ था उसको। पिछले एक आध सीजन आईपीएल के बाद से अब सब चार्ज कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम होता है, हर क्रिकेटर का होता है, पीक टाइम होता है, थोड़ा सा वो नीचे भी आता है, फिर आप देखेंगे बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें इतनी एबिलिटी है, इतना टाइम है, अपने आप कम बैक कर सकता, मैच विनर है। सिर्फ फर्क क्या है, बैटिंग भी थोड़ी सी स्टेबल होगी। सिर्फ फास्ट बॉलिंग आ जाए ना, ये टीम तगड़ी और तगड़ी हो सकती है। लेकिन आज के मैच ने ना, जितने मैचेस हुए हैं, मुझे नहीं लगता आने वाला कोई भी जितने मैचेस हैं इस टाइप का कोई मैच हो। सुपर ओवर पे सुपर ओवर यार, सुपर ओवर पे सुपर ओवर आपने जो बात की है ना, वो जरा शाहिद भाई से इसकी डिटेल लेते हैं। शाहिद भाई ये मुझे बताइएगा कि सुपर ओवर पे सुपर ओवर हो गया, और अगर ये सुपर ओवर भी चला जाता तो क्या तीसरा होता? क्योंकि पहले सुना था कि इसके बाद बाउंड्री काउंट्स पे जाती है बात, क्या ऐसा है? बाउंड्री काउंट खत्म हो गई 2019 के उस जालिमाना वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। 2019 में जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था, बाउंड्री काउंट पे न्यूजीलैंड हार गई, तो उसके अगले दिन ही 2 दिन बाद ही एमसीसी ने और आईसीसी ने मिलकर रूल वजह किया कि अब जितने भी सुपर ओवर होने चाहिए, अनलिमिटेड सुपर ओवर होंगे, अनटिल एंड अनलेस उस ग्राउंड पे कोई दूसरा मैच ग्रुप का ना हो रहा हो। अगर यहाँ पे दूसरे सुपर ओवर में भी फैसला नहीं होता, तीसरा होता, तीसरे में नहीं होता, चौथा होता, चौथे में नहीं होता, पांचवा होता। इतना होता कि 11 खिलाड़ी थक हार कर गिर पड़ते हैं और वो भाग जाते कि नहीं भाई अब हमें सुपर। तो अनलिमिटेड सुपर ओवर है, और सुपर ओवर में भी जाहिर शर्तें। ये तीसरा सुपर ओवर वाला, डबल सुपर ओवर वाला हो गया। भारत और अफगानिस्तान का हुआ था जनवरी में बेंगलोर में, और नेदरलैंड और नेपाल का एक ट्राई सीरीज का मैच हुआ जून 2025 में गालिबन। वो 3 सुपर ओवर हुए, और तीसरे सुपर ओवर में जाके नेदरलैंड ने जीता। और इसमें यह भी रूल है कि आप एक बॉलर ने जब एक सुपर ओवर में करा लिया तो अगले सुपर ओवर में वो बॉलिंग नहीं करा सकता, लाइक इन मैच बैक टू बैक। लेकिन रहमतुल्लाह गुरबाज पहले सुपर ओवर में नंबर ओपनर पे आया था, दूसरे में तीसरे में आउट होने की वजह से तीसरे पे आया था। ये इसलिए कि आपको 2 सुपर ओवर के 2 बैट्समैन में से एक को आपको चेंज करना है अगले सुपर। इसीलिए एक बैटर आपको चेंज करना है अगले सुपर ओवर में, 3 में से। इसीलिए सही है ना? तो ये एक जो आउट हो जाता है वो फिर नंबर 3 पे। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एक सुपर ओवर कराता है वो दूसरा सुपर ओवर नहीं करा सकता। जैसे बैक टू बैक आप ओवर नहीं करा सकते, उसी तरह से सुपर ओवर भी आप अगला नहीं करा सकते। हाँ, बैट्समैन जो आउट हो जाएगा वो फिर नंबर 3 पर आएगा। तो अच्छा, चले, एक क्लैरिटी पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो भी दे दिया। अब थोड़ी देर में हम आपको लाइव मनाजिर भी दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच जारी है। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 182 फॉर 6 ये ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था, जिसके जवाब में आयरलैंड आर 58 फॉर 5। कोलंबो में ये मैच जारी है। तो लाइव मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो भी देख लेते हैं। आयरलैंड 58 फॉर 5 आफ्टर 9 ओवर्स। और इस वक्त टकर और डॉकरेल बैटिंग पे मौजूद है, कॉलोनी बॉलिंग करा रहे अपना पहला ओवर। 125 मोर रिक्वायर्ड ऑन 66 बॉल्स। हाल बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन गुड टू सी ऑस्ट्रेलियन टीम इन वर्ल्ड कप। क्योंकि जिस तरह से वो लास्ट टाइम अपने मुल्क में देखा था हमने, तो नजर ही नहीं आ रहे थे, सबके मैच हो गए थे। अब यही टीम बची थी, तो आज देख लिया। और बॉलिंग में तो थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग। क्या नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त आपको? बॉलिंग में बहुत ही वीक लग रही है। उनके मेन बॉलर्स तो अब फास्ट बॉलर जो है ना, तो मेरे ख्याल से अब टोटली प्रेशर ना और जैम्पा पे है, वो मिडल में आके आउट करे। जैम्पा धोखा नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया को भी और कराची किंग को भी। जी, उस पे हम आते हैं। शाहिद साहब, इस मैच का बताइए, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? देखो, ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आप अपने सारे प्लेयर एक दफा इंजर्ड कर लें, रिप्लेसमेंट कर लें, फिर आपका मैच खिलाएंगे। तो उनको सबसे आखिर में उनका मैच हुआ है आज। मिच मार्च भी तकरीबन बाहर हो गए, इसलिए कि ग्रोइन इंजरी इतनी जल्दी सही नहीं होती, और उन्होंने फ्लाई इन कराया स्टीव स्मिथ को। उसकी किस्मत में था ये वर्ल्ड कप खेलना, ऑल्दो कि उसने पिछले 2 साल में सिर्फ 4 T20 इंटरनेशनल खेले, ऑलमोस्ट करीब आ गया था, लेकिन रिटायर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2028 का ओलंपिक्स खेलना है,
तो उससे पहले उससे ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप मिल रहा है। और वाकई ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी वीक लग रही है, उनके पास स्पिनर इतने अच्छे नहीं है। जैम्पा के अलावा उनके जो 2 स्पिनर हैं उनके तो 10 के करीब T20 में 1 ही विकेट है। फास्ट बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग उनकी अच्छी है, लेकिन इस तरह अगर खेलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आयरिश टीम ने भी बड़ा मायूस किया है। उनके तो ज्यादातर प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, सारे नेटिव हैं, आयरिश हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 6-7 कैच छोड़े। जॉर्ज डॉकरेल एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग, वो पिछले मैच में 8वें नंबर पर आया था और इस दफा भी 6-7वें पे गालिबन आया है। तो बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे अफगानिस्तान ने पहले मैच में नूर को ना खिलाकर बड़ी संगीन गलती की थी और वो अब ऑलमोस्ट यानी दहाने पे खड़े हैं। ये कोचेस का और कप्तानों का ऐसा फैसला होता है जो बाद में फिर हॉन्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो मैच अभी जारी है और आज का जो तीसरा और आखिरी मैच है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान होगा मुंबई में। तो वी विल ऑल्सो कीप एन आई ऑन दैट वन। फिलहाल